कि सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है, जो कहता है सीज़न का फिनाले हो चुका है। तो मैं सच कहूँगा कि बहुत अच्छा खासा दिख रहा है ये। एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड हम लोगों को सब कुछ देखने को मिला, जहाँ पे एपिसोड 5 में हमें पता चला कि लोकी जो है अब फिर से टाइम स्लिपिंग करने लगा है। अब उसके पास काफ़ी ऑप्शंस थे, तो उसने अपने जितने भी किए हुए काम वो पास्ट में गया, उसने सब कुछ सीखा। लगभग से लगभग कह सकते हो कि उसने हर एक पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली। एपिसोड 6 में बहुत अच्छी तरह उसे चीज़ों को दिखाया गया है। और मैं ये कहूँगा कि उसने हर पॉसिबिलिटीज़ ट्राई की ताकि वो टीवी और उनके दोस्तों को बचा सके, यानी कि उसके दोस्तों को, उसके लिए उसकी अहमियत क्या थी उसने खुद समझा। और जब वो वापस गया ही हू रिमेंस के पास, तो ही हू रिमेंस ने कहा कि तुम्हें टाइम स्लिपिंग अब नहीं हो पा रही, यानी ही हू रिमेंस को पता चल गया था कि वो उसके पास बार बार आएगा। यानी कि उसको पता था कि टीवीए के साथ क्या होने वाला है, उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और इतना ही नहीं, उसको ये भी पता था कि क्या हो सकता है उसके साथ। इसी की वजह से उसने काफ़ी हद तक ये चीज़ों को ध्यान दिया और वो तभी उसे पता चला कि ये सब क्या है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ह्यू रीमेंस के कैरेक्टर जोनाथन मेजर्स ने बहुत अच्छी तरह प्ले किया हुआ है। जहाँ मैं लोकी की बात करूँ, जो मेन टॉम हिडलस्टोन ने बहुत अच्छी तरह उसे प्ले किया हुआ है। जहाँ पर उनके कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो क्या कैरेक्टर निभाया है, क्या कैरेक्टर निभाया है। लिटरली एवेंजर्स से स्टार्टिंग पे हमें वो विलन के तौर पर दिखाए गए होते, बट अब वो एक विलन नहीं रहा, उसने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है और अब वो आगे आ चुके हैं। यानी कह सकते हो कि उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है लगभग से लगभग। लोकी का कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, लिटरली मैं सच कहूँगा। अब वो गॉड ऑफ द मल्टीवर्स समझ के रखो आप, क्योंकि अब वो मल्टीवर्स को कैप्चर करेगा। और मैं लिटरली 10-20 मिनट के लिए इमोशनल लिटरली हो गया था, क्योंकि उस कैरेक्टर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लिटरली आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और ह्यू रिमेंस ने खुद कहा था, जब तक तुम कुछ चीज़ अपनी सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी तुम्हें दोस्तों को कुछ नहीं मिलेगा, ना किसी और को कुछ मिलेगा। तो इसलिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और अब वो एक गॉड, यानी कि वो कंट्रोल करता है मल्टीवर्स के जितनी भी ब्रांच लाइन्स हैं उनको। तो मैं सच कहूँगा लिटरली उसने जो किया है वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और उसने अपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, यानी कि ये समझ के रखो कि उसने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। जहाँ विलन के तौर पे उसे क्यों हम लोग देख रहे थे, क्योंकि वो अपने परिवार से खुश नहीं था, फैमिली इश्यूज से खुश नहीं था। बट यहाँ पर उसने अपनी नई फैमिली बनाने की कोशिश की, उसने अपने नए दोस्तों को अच्छी तरह उनकी ज़िंदगी को जीने की वापस दोबारा कोशिश की। यानी कि कह सकते हो कि उसने उनकी ज़िंदगी वापस उन्हें दे दी, ताकि वो चाहे तो वो नई तरह से पूरी ज़िंदगी जी सके। और टीवीए को ही नई ज़िंदगी नहीं दी उसने, उसने पूरी जितनी भी ब्रांच लाइंस के जितने भी लोग थे उनको भी ज़िंदगी दी। यानी खुद का सेक्रीफाइस करके उसने दूसरों को हैप्पीनेस दी। यानी कि ये कह सकते हो कि ह्यू रिमेंस ने जब उससे ये कहा तो समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। और वो वापस मूवियस के पास गया और मूवियस से ये सवाल पूछा, तो क्या उसने बोला कि खुद को एक बार सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ तुम ठीक नहीं कर सकते। जो बात सही है कि हर एक जन कोई परफेक्ट नहीं होता। और ये बात उसने तब समझी जब वो लास्ट में हो गया और ये समझ गया कि वो हर चीज़ ठीक नहीं कर सकता, तो किसी न किसी चीज़ को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसलिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया और अब वो मल्टीवर्स को संभाल सकता है, यानी कि मल्टीवर्स का गॉड है। जहाँ तक मैं कहूँ तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों के हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा गौर किया। और मैं ये लिटरली कह सकता हूँ कि कहानी के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्यू में दिखाई गई हुई थी। जहाँ पे मैं सच कहूँगा लोकी का सीज़न बहुत अच्छी खासी सीरीज़ से कंपैरिजन में बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है। और मैं कहूँगा कि यही चीज़ है मल्टीवर्स में चाहिए थी, जहाँ पे टाइम स्लिपिंग के साथ साथ हमें क्या क्या देखने को मिला लोकी के बारे में। लोकी का कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखो आप, कहाँ से कहाँ ले गए, जहाँ पे विलन था और कहाँ पे हीरो बना दिया उसे। और हीरो ही नहीं, ऐसा वैसा हीरो नहीं, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे ये कह सकते हो कि उसे उस कैरेक्टर को पहले कुछ नहीं पता था। उस कैरेक्टर को ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से उसकी दुनिया उसे पूरी उसके खिलाफ खड़ी है। बट यहाँ पर उसकी दुनिया ही चेंज कर दी पूरी की पूरी, यानी कि वो अब अलग है, पूरी दुनिया से अलग है। कह सकते हो कि उसने पूरी यूनिवर्स को अपने कंधों पे संभाल के रखा हुआ है। और यही बात अलग होती है कि उसके अंदर जो कह सकते हो कि
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके अंदर धीरे धीरे के बदलाव हमने देखे उसके कैरेक्टर के अंदर सीज़न 1 से लेके सीज़न 2 के लास्ट के एंडिंग तक मैं बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना सीख लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जीना सीख लिया है। उसने ये जान लिया है कि एक कैरेक्टर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये बात सच है कि कोई भी कैरेक्टर जो भी हो यानी रियलिटी में भी आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ पाने के लिए। और ये बात यहाँ पर पूरी बिल्कुल फिट बैठती है। तो मैं सच कहूँगा कि इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन जो दिया है मार्वल ने, वो लिटरली बहुत अच्छा डेवलपमेंट इस कैरेक्टर को दिया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में भी लोकी को कहीं ना कहीं हिंट के तौर पर ज़रूर दिखाया जाए, क्योंकि लोकी जैसा सीरीज़ और मैं सच कहूँगा लोकी जैसा कैरेक्टर जो मार्वल ने इतने वक्त से मनाया है वो अलग ही दौर पर है। जो मैं कहूँगा कि आने वाली एवेंजर्स मूवीज़ और बाकी मूवीज़ से भी ज़्यादा अच्छा खासा कैरेक्टर का जब हम धीरे धीरे वो देखने को मिलेगा तो हमें ये पता ज़रूर चलेगा कि लोकी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लोकी का कैरेक्टर ही इतना अच्छा खासा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। जो मैं लिटरली कहूँगा कि वो लोग स्क्रैच से उसको उठा के लेके आए और आज वो कौन से कैरेक्टर पे बैठा हुआ है, जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ उन्होंने आयरन मैन के साथ की थी और वो यहाँ पे लोकी के साथ कर रहे हैं। तो मैं लिटरली मैं कह सकता हूँ कि लोकी ही मेन कैरेक्टर होगा जो आने वाली एवेंजर्स मूवीज़ में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं सच कहूँगा कि एपिसोड 6 बहुत अच्छा खासा बाकी सीरीज़ बाकी मूवीज़ के जो मार्वल की थी अभी तक फेज़ 4 में आई थी उसने सब कुछ इस चीज़ से वसूल कर दिया है। लिटरली मैं कहूँगा कि क्या राइटिंग है, क्या कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया गया है। ऐसी ही चीज़ों के लिए मार्वल जाना जाता है और उसने ये रिप्रेजेंटेशन फिर से चालू कर दी है। और मैं सच कहूँगा ऐसी रिप्रेजेंटेशन अगर बाकी मूवीज़ और सीरीज़ में उन्होंने कंटिन्यूस रखी तो लिटरली हेड्स ऑफ, मैं हेड्स ऑफ करूँगा कि लिटरली अगर ऐसी कैरेक्टर और ऐसे ही आपने राइटिंग रखी तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर की राइटिंग थी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बाकी ऐसे राइटर्स जो एक लोकी सीज़न 2 के राइटर्स हैं उन्हें भी बाकी प्रोजेक्ट में भी मौका मिले। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल को बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू।